अभी उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा का रिज़ल्ट आया है और इस बार रिज़ल्ट आने के बाद में कुछ बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, बहुत सुखद परिणाम आए हैं। और इनमें से एक सुखद परिणाम है जिसने पूरे देश में चर्चा बटोर ली है और उसकी वजह ये है कि देवबंद की एक बेटी जिनका नाम है नम्रा सेफ़ी, और उन्होंने सहारनपुर जनपद टॉप किया है। हालांकि ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसका नाम है श्री कृष्ण योग आश्रम इंटर कॉलेज, और न केवल उस इंटर कॉलेज को इन्होंने टॉप किया हाई स्कूल में, यानी 10वीं की परीक्षा में, बल्कि पूरे जनपद को, जहाँ सैकड़ों ऐसे कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल कॉलेज हैं पूरे सहारनपुर जनपद में, तो उन सबको टॉप किया है। तो नम्रा, सबसे पहले तो बेटे हम आपको देते हैं मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। और हम कुछ चीज़ों पे आपसे बात करेंगे, कैजुअल बातचीत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी इस कामयाबी को लोग देखें, खासकर फैमिलीज़ देखें, फैमिलीज़ के साथ साथ उनके बच्चे देखें, और वो बच्चे ज़रूर देखें जो अभी छोटी क्लासेस में हैं, 5th में है, 6th में है, 7th में है, या 10th में है, 9th में है। तो वो आपसे जाने कि कैसे आपने ये कामयाबी हासिल की और भविष्य में उनको क्या आपकी तरह एप्लीकेशंस लागू करनी चाहिए, एक्टिविटी को लागू करना चाहिए कि वो जो हैं आपकी तरह कुछ बड़ा करें। मैं आपको बता देता हूँ, नम्रा को 92.33 अंक प्राप्त हुए हैं, 92.33, और ये फिगर अपना आप में बताने के लिए काफ़ी है। और हमारे दौर की बात मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि 2000 से पहले, यानी सन 2000 से पहले जब अखबार पर रिज़ल्ट आता था तो अगर कोई 33% पर पास हो जाता था तो मिठाइयाँ पूरे मोहल्ले में बढ़ जाती थी और 5-5, 6-6 बार में लोग 10वीं पास करते थे। तो 10वीं में 92.33% मार्क्स लाना चमत्कार है, और इसलिए चमत्कार है क्योंकि ये यूपी बोर्ड में CBSE की बात नहीं हो रही है। आप ख्याल रखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये CBSE की बात नहीं हो रही है, ये ICSE की बात नहीं हो रही है, यूपी बोर्ड में ये चमत्कार ही है। तो नम्रा बेटा, कितने नंबर आए? 92.33%। 92.33%। तो कितने हैं ये? 554, 600 में से 600 में से 554। और आपके सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे आपके जी। तो क्या क्या आपका सब्जेक्ट था बेटा? मेरे पास मैथ, साइंस में 3 पार्ट्स तो थे ही, हिंदी, इंग्लिश एंड ड्राइंग। और आपका जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो किस सब्जेक्ट में आए बेटा? ड्राइंग में। तो कितने थे? 98। ड्राइंग में तो बहुत मुश्किल होता है ना, तो नंबर काटना जो है वो आसान होता है। मैथ में कितने थे? मैथ में 89। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 95 इंग्लिश में आपके थे। और हिंदी में? हिंदी में 93। और साइंस रह गया है, तो साइंस में आप बता दें। 87। तो आपके टोटल हुए 92.33%। वेरी नाइस। तो ये पहली बार ऐसा आपने स्कूल टॉप किया और पूरा देवबंद टॉप कर दिया, पूरा सहारनपुर टॉप कर दिया, तो ऐसा पहली बार टॉप किया आपने, या इससे पहले की क्लासेस में भी कभी इस तरह का प्रोसेस था? डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में तो था, देवबंद में अच्छा था, देवबंद में भी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में कभी नहीं था। डिस्ट्रिक्ट में? तो इस बार जो है वो सरकार ने रिज़ल्ट देने का एक नया तरीका अपनाया था जी। तो तरीका ये था कि ईमेल से रिज़ल्ट आपको आना था जी। तो आपको भी ईमेल से रिज़ल्ट आया था? नो, मैंने तो चेक करा था खुद ही गूगल पे से। गूगल से आपने वेबसाइट पे गई आप रिज़ल्ट वाली पे जी। और आपने उसमें चेक किया। नम्रा, कैसे चेक किया? और जब चेक किया आपने तो उस समय जो है वो भरोसा हुआ था 92.33? मैं तो दूर बैठ गई थी, मेरे दानिश जीजू ने चेक करा था। अब आपको धक धक हो रहा था, मतलब आप दूर थी? हाँ जी। जब उन्होंने बताया 92.33 तो मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि क्लास में, फिर मुझे पता चला क्लास में हाईएस्ट है, ये नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। हाँ। जब थोड़ी देर बाद फिर प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तुमने टॉप किया है। तो पहले तो सोचा क्लास में, फिर सोचा ज़्यादा देवबंद में। हाँ। ये नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट में नाम आया है नंबर 1 पे। जब डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया जी। तो जब आपको आपके प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा तुमने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया है जी,
तो आपने दोबारा से पूछा सर एक बार प्लीज़ दोहरा दीजिए? यही करा, मैंने कहा सर देवबंद में या डिस्ट्रिक्ट में? सर उन्होंने कहा नहीं डिस्ट्रिक्ट में नाम आया है फर्स्ट पे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। स्कूल ने बुलाया आपको कि आ जाओ स्कूल में, हम आपका सम्मान करेंगे? नहीं अभी नहीं, अभी हॉलीडे की वजह से नहीं बुलाया। अच्छा अभी हाँ ऑफ है ना एक्चुअली, तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे वो 1 जुलाई से, तब आपको बुला करके वो सम्मान करेंगे। तो नम्रा, ये जैसे आप अपना पढ़ाई करती थी जी। और इतना 90 जाता है, तो मतलब ये सब बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में कभी न किसी ने किया इतना स्कोर? मेरी तो फैमिली पूरी पढ़ाई में है। मेरे चाचा इंजीनियर हैं और एक चाचा डॉक्टर हैं, मेरी चाची भी डॉक्टर हैं, तो घर का माहौल ही इतना सक्सेसफुल है। डैडी भी इंजीनियर हैं, तो ये तो आम ही है, आम बात है। हाँ। तो ये पढ़ाई का माहौल बनता कैसे था आपका? पढ़ाई का सब पढ़े लिखे ही हैं, तो मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, तो मेरा माहौल भी ऐसे ही था, इसलिए पढ़ाई में दिल लगता था। पढ़ाई में दिल लगता था। और ये जो आजकल जो है वो हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जी और ये एंड्रॉयड वाले मोबाइल, स्मार्टफोन, जी टीवी और बहुत मतलब फैशन सी ज़िंदगी, शादियों में जाना, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनना, तो ये सब नहीं थे तुम्हारे इंटरेस्ट में? नहीं, मुझे इनमें इंटरेस्ट ही नहीं था कभी, ना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में कहीं जाने का भी इंटरेस्ट नहीं है, घर में रहना अच्छा लगता था। किताबें दोस्त हैं आपकी? हाँ। और आपको पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? मेरा इंग्लिश और मैथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैथ कहाँ लड़कियों को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता था करने में। जनरली लड़कियां मैथ ना बहुत अलग रहती है मैथ से, आपको मैथ अच्छा लगता है। हाँ। वेरी नाइस। तो इंग्लिश जो है वो आपको पसंद है? हाँ, मैंने एक चीज़ महसूस की है, जो मैं फील करता हूँ वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने यूपी बोर्ड से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके अब्बू जो हैं इब्राहिम साहब, वो इंजीनियर हैं जी। आपकी फैमिली में 2 डॉक्टर हैं, आपके एक चाचा इंजीनियर हैं, एक आपकी दो इंजीनियर हैं, हाँ। एक डॉक्टर 2 डॉक्टर हैं, हाँ। और आपके अब्बू जो हैं वो भी इंजीनियर हैं, और अम्मी भी आपकी वेल एजुकेटेड है, और फैमिली आपकी बहुत शालीन कुलीन और शिक्षित है। इसके बावजूद आपने यूपी बोर्ड की पढ़ाई को क्यों चुना? आपने सीबीएसई की इंग्लिश मीडियम पढ़ाई को क्यों नहीं चुना? तो 6 तक तो मेरा सीबीएसई में ही था, फिर यूपी नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल में, फिर 6 से मेरा यूपी बोर्ड में होया। इसकी कोई ख़ास वजह? ये तो बस डैडी को पसंद है ज़्यादा यूपी बोर्ड में नंबर लाना। डैडी को पसंद है, हाँ। चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आए, चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आए, क्योंकि एक्चुअली मैं समझता हूँ कि इसके पीछे ये गणित होगा कि वो आपकी ऐसी ज़बान है जो आसानी से समझ में आती है, मतलब फ्लुएंट नहीं है आप इंग्लिश में, फ्लुएंट ना होने की वजह से एक है, ये भी ठीक बात है। तो लेकिन आपका तो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है ना, आप तो 87 की है ना अंग्रेजी में? नहीं 95। तो 95 तो आप 5 ही तो % कम रह गए, तो 100 कर ही जाते है ना, तो बहुत अच्छी अंग्रेजी है आपकी। तो मैं समझता हूँ आप जो, मैं आइडिया लगा रहा हूँ, आपकी जो लिखावट है, जैसे आप लिखती हैं तो बहुत खूबसूरत लिखती हैं, आपकी राइटिंग सुंदर है जी। ये बात भी इम्प्रेस करती होगी जी। एग्जामिनर को, परीक्षक को। क्या बनना चाहती हैं नम्रा? मैं अभी तो इंजीनियरिंग फील्ड में मेरा दिलचस्पी है, थोड़ा देख के माहौल का, वो बाकी ऊपर वाले का है जो। हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग आपका मन है। हाँ। तो ये जो है जो हम लोग यहाँ बाहर से देवबंद से जब हम जाते हैं, जी। सहारनपुर हम जाते हैं, तो हमको एक फ्लाईओवर पार करना पड़ता है, ये फ्लाईओवर, तो इसको इंजीनियर ही बनाते हैं, जी। ये तो आप जानती हैं। इस तरह का फ्लाईओवर कुछ आप कुछ बड़ा कुछ प्रोजेक्ट मन में है कि कुछ आप बनाना चाहती हैं? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं। वैसा नहीं आप सोच रही हैं, बस ये सोच रही हैं कि इंजीनियर बनना है। और क्यों बनना है इंजीनियर? हमारे घर में सब इंजीनियर हैं, क्योंकि आपके आइडियल फैमिली के लोग जो हैं इंजीनियर्स हैं, इसलिए आप। डॉक्टर भी हैं वैसे है, अभी तो डॉक्टर की लाइन भी है। हाँ, चाचा चाची डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर भी है मन में एक जगह, कलेक्टर नहीं है एक जगह, मतलब SP DM कहीं हो माइंड में, क्योंकि वो डॉक्टर की तरह, डैडी इंजीनियर की तरह चार्म होता है उसका, है ना, कलेक्टर का, SP का चार्म होता है, IAS IPS का। तो अभी वो भी कहीं से मन में है। वो तो आगे चल के देखेंगे। कितना घंटे पढ़ती थी? मिनिमम 8 से 9 हॉर्स ठीक था बस। 8 से 9? हाँ, स्कूल जैसे स्कूल हो गया।
वैसे कभी कभार ब्रेक भी हो जाता था, कभी कभार पढ़ती भी थी, लेकिन ऐसा पढ़ता था रूटीनली हो जाता था। वेरी गुड। और बोरियत नहीं होती थी पढ़ने से? नहीं नहीं। नहीं, जैसे मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लड़के जो हैं, वो लड़कियाँ भी, उनको जब लगता है कि उनको नींद नहीं आ रही है तो वो किताब लेके बैठ जाते हैं और 15-20 मिनट में ही जैसे ही किताब हाथ में ली वैसे ही वो सो गए। तो वो वाला तो सीन नहीं था? नहीं नहीं, पहले तो अपना होमवर्क कंप्लीट करना था, फिर उसे पढ़ना था, और फिर बस ऐसे ही था। टेंशन से नींद ही नहीं आती नींद नहीं आती थी जब तक पढ़ते नहीं थे। आपके क्लास में से कोई था जिसको, कोई टीचर था जिसको लगता था कि लड़की डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकती है? मेरे तो सब टीचर्स का सपोर्ट था, प्रिंसिपल सर भी बहुत। क्या प्रिंसिपल सर का नाम आपके? अरुण गोयल। अरुण गोयल जी। तो वे कहते थे कि लड़की कर सकती है? उन्हें बस ये तो था मैं स्कूल टॉप करूंगी, और डिस्ट्रिक्ट उन्हें पता था कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट में भी उन्हें था आएगा, बस ये था कि अच्छा सपोर्ट रहा उनका, उनको लगता था कि ज़रूर मैं कुछ करूंगी ऐसा। और मेरे सारे टीचर्स को था, मेरे क्लास टीचर नवीन सर, उन्हें भी था। आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मेरे क्लास टीचर सभी हैं, सभी सब्जेक्ट अच्छे टीचर, हैं। क्योंकि सबका ही सपोर्ट था, सारे सब्जेक्ट में सब टीचर ने पूरा सपोर्ट किया। प्रिंसिपल सर ने मुझे और अच्छे तरीके से समझाने में सपोर्ट किया था। नम्रा, देखिए हमें ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा लगता है नहीं लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जो बड़ी पढ़ाइयाँ हैं 10+2 के बाद, जब ग्रेजुएशन की पढ़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे एंट्रेंस क्वालिफाई करने पड़ते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे नीट का हो। नीट भी हम सोचते हैं, एक्चुअली आप भी सोच रही होंगी डॉक्टर वाला, तो नीट का हो, चाहे टेट का हो, या फिर पीएचडी के लिए हम जाते हैं, या किसी भी प्रकार के कंपटीशंस हों, वे सब कहीं ना कहीं आसान हो जाते हैं, लेकिन हाई स्कूल मुश्किल होता है। नहीं, ये तो प्रैक्टिस पे है, अगर अच्छी प्रैक्टिस और अच्छा सपोर्ट रहे तो आसान ही लगता है, इतना हार्ड नहीं लगता। आगे भी आप इसको कंटिन्यूटी ऐसे ही बना के रखेंगी? जी इंशाल्लाह। और आपका जो है वो जो घरेलू एक्टिविटी हैं, जैसे खाना बनाना, चाय बना लेना, ये सब तो आते होंगे? थोड़ा थोड़ा, इनमें परफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आपका उधर ही आपका रुझान है। तो आपकी अम्मी से हम बात करना चाहते हैं। तो आप हैं शबाना जी, और आप जो हैं वो नम्रा की अम्मी हैं जी। शबाना जी, ये तो बहुत वैसे वो है कि नम्रा की जर्नी ने तो बहुत तारीफ़ आपको मिल रही होगी, और माँ को जो है वो बहुत तारीफ़ मिलती भी है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अक्सर जो अब्बू होते हैं वो तो बाहर के काम में ही बहुत बिज़ी रहते हैं, तो माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों की तरक्की में, और छोटे बच्चों की तरक्की में ख़ासकर। तो आप नम्रा के बारे में बताइए कि ये किस तरह की पढ़ाई कर रही थी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नम्रा का बचपन से ही लगाव पढ़ाई में है ज़्यादा जी। हाँ, इसकी लगाने और ऊपर वाले की दुआएं हैं। सबसे पहले तो करना तो उसी का है, ऊपर वाले का, लेकिन इसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तो उम्मीद थी मुझे कि ये स्कूल टॉप कर देगी जी। ये तो उम्मीद थी मुझे कि स्कूल टॉप कर देगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रहमो करम करा कि बहुत खुशी हुई इस बात की। इसने टॉपर करा, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, नाम रोशन करा, और आगे भी यही दुआ है इसके लिए, दोनों बेटियों के लिए इसने इसके भी लिए भी और इसके लिए भी। तो ये आपकी जो हैं दूसरी बेटी हैं? ये मेरी बड़ी बेटी है। तो बड़ी बेटी हैं या जुड़वा हैं? नहीं, ट्विंस नहीं है। हाँ, तो ये भी हाई स्कूल में थी? जी, इसका 72% है। बहुत अच्छा लगा इसका भी, ये भी मेरे लिए टॉपर ही है। हाँ हाँ, नहीं सुना है, जैसे हमने यहाँ अभी हम आए थे तो हमने इनकी एक्टिविटी देखी है, तो ऐसा लगता है जैसे ये घर संभालने में माहिर है। जी, ये घर के कामों में ज़्यादा है। हाँ, लेकिन घर का काम मैं इससे भी करवाती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो ठीक है, वो तो है आपकी, वो तो आपके परिवार के अपने एक माँ के तौर पर आपको क्या कराना है वो आप जाने। जी। आपको कैसे पता चला कि बेटी ने आपकी देवबंद टॉप कर दिया? पहले तो उसमें देखा, हमने नंबर देखा उस पर तो 92% आ गए, तो हमें बहुत खुशी मिली कि अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। फिर इसकी दादी को कॉल करी, इसके पापा को करी, सबको करी, फिर इसके टीचर का, प्रिंसिपल सर का कॉल आया थोड़ी देर में कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट में नंबर आया है। हमने टॉप में लिस्ट में नंबर आया, हमने सोचा स्कूल टॉप करा होगा या देवबंद टॉप करा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट टॉप में। तो बहुत खुशी हुई, पहले तो विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर देखा तो बहुत अच्छा लगा। आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है शबाना जी? मैंने उस टाइम पर 12 करी थी। 10+2 किया आपने। और आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं खतौली की हूँ। खतौली के हैं। आपके दो लड़कियाँ हैं? जी, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटा आपका क्या करता है? बेटा मेरा 5th क्लास में, अभी वो गया हुआ बाहर।
वो भी टॉप का सीन है जी, उसका? वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई में अच्छा जी, है। पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो भी। हाँ, और ये जो आपकी बेटी हैं आयशा जी। तो आयशा आप बताइए बेटा कि आपका जो है 72% आपके आए हैं। जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये भी तो अच्छे नंबर हैं 72 भी। और आपके जो मैक्सिमम नंबर जो हैं वो किस सब्जेक्ट में हैं? वो ड्राइंग में 92। ड्राइंग में है। 98। ड्राइंग में 98 आपके भी 98। ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट होता है एक्चुअली, ये अच्छा है। और आयशा आपकी जो इंटरेस्ट है, जैसे हमने नोटिस किया है नम्रा में और आप में 20% का अंतर है। हालांकि इस बात से बिल्कुल ये नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता कि कौन किस में कम किस में ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप नम्रा से कम पढ़ती थी? जी। दौड़ा दौड़ा के पढ़ाना पड़ता है इसको। तो आप लगना पड़ता है, आपको पुश करना पड़ता है कि पढ़ो। हाँ, पुश करना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है इसकी पढ़ाई के लिए। और नम्रा जो है वो खुद पढ़ती है, वो खुद पढ़ती ये एक फ़र्क है। तो आपका मन जो है वो दूसरी चीज़ों में लगता है। किन चीज़ों में? घर के कामों में, घर के कामों में, खेलने में। खेलती हैं आप? क्या खेलती हैं? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ खेलती हैं। और खाना बनाना, चाय वाय, ये सब चीज़ें मतलब। और मेहमानों को आप अच्छे से हैंडल करती हैं। आपने हमें बहुत सम्मान से हैंडल किया। थैंक यू। ये मुझे लगता है कि ये भी आपका गुण है। आयशा आपको भी मुबारकबाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और आपने देखा कि नम्रा से हमने बात की और अभी हम आपसे बात करेंगे आगे भी नम्रा से कि हम जानेंगे अब उनके स्कूल के बारे में। जिस स्कूल में वो पढ़ती थी नम्रा, उस स्कूल का नाम आपको हम बताते हैं। क्या नाम आपके स्कूल का है? श्री रामकृष्ण योगाश्रम इंटर कॉलेज। एक बार फिर से आप दोहरा देंगे? श्री रामकृष्ण योगाश्रम इंटर कॉलेज। श्री रामकृष्ण योग आश्रम इंटर कॉलेज, जी। ये ठीक है ना? जी। कितने बच्चे उसमें पढ़ते हैं? एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 2000 के पास। 2000 के आसपास। और आपकी क्लास में नम्रा हाई स्कूल में कितने सेक्शन हैं आपके? 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन है। सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं या लड़के भी पढ़ते हैं? नहीं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। दोनों पढ़ते हैं। और 3 सेक्शन में मिलाकर के कितने बच्चे होंगे? 300, नियरली 300। 300। नम्रा आपने आपको जब फ़ोन आए और फ़ोन आने के बाद में जो है वो बधाइयाँ मिली और स्कूल का नाम आया, जी। तो क्या कुछ लोग ये इस बात पर आश्चर्य नहीं कर रहे थे कि स्कूल का नाम है श्री कृष्ण योग आश्रम इंटर कॉलेज और लड़की ने टॉप किया है नम्रा ने? तो ये बात जो है अच्छी लग रही थी या चर्चा की वजह बनी हुई थी? नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे स्कूल से हर बार ही रिकॉर्ड अच्छा रहता है। पहले भी डिस्ट्रिक्ट में कई बच्चों ने नाम किया है, इसलिए सब टीचर्स को इसका सपोर्ट था। इस बार भी कोई ना कोई करेगा, तो ये तो कंपलसरी था। आपको कोई किसी तरह का ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई भेदभाव जैसी कोई एक्टिविटी स्कूल की हो? नहीं नहीं, ये तो हमारे स्कूल में चलता ही आ रहा है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं, सबको एक जैसा सम्मान मिलता है, एक तरह से रिस्पेक्ट सबकी एक साथ रहती है, तो इसमें कोई वो नहीं था। हाँ, वेरी नाइस। और आपके टीचर्स ने जो है आपको लगातार सपोर्ट पुश किया, सपोर्ट किया, बढ़ावा दिया। जी। और आप जब टॉप कर गई तो आपको बधाई भी दी? जी, सबने कॉल करके बधाई दी, सबने। मिठाई नहीं वो खाने आया अभी आपके घर? नहीं, अभी स्कूल खुल, हाँ अभी स्कूल में बुलाया था योगा के लिए। वहाँ पर भी सम्मान दिया, वहाँ पर हमें स्टेज पे बुला के हमारा नाम बताया, सबको बताया कि किसने टॉप किया। बहुत खुश हुए। अच्छा लगा आपको? जी। स्कूल में काफ़ी आपको सम्मान मिला? जी। वेरी नाइस। नम्रा, तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। अब आप आपको ये बता दीजिए बस कि वो कौन सा फॉर्मूला है जो आपको जो है वो बच्चों को आप देना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। अब तो आप सीनियर हो गई हैं ना, आपने 10th जो है वो पास कर लिया है, तो आप सीनियर हो गई हैं। तो बच्चों को आप कुछ बताना चाहती हैं कि उनको जो है आप छोटे बच्चों की भी तो लाइफ होती है ना, और आजकल यूट्यूब बहुत देखते हैं छोटे बच्चे भी, आजकल इंटरनेट पर बच्चे बहुत एक्टिव हैं जी। तो उनको जो है वो आपका इंटरव्यू वो भी देखेंगे संभवतः। तो आप उनको कुछ बताना चाहती हैं कि उनको फ्यूचर में किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? प्लीज़ नम्रा। सबसे पहले उन्हें
पूरी मेहनत और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा सपोर्ट रहेगा। और सबका सपोर्ट तो अब रहता ही है, नेट पे भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हम अपने मतलब की चीज़ें भी देख सकते हैं। स्टडी के रिलेटेड वीडियोस भी हम नेट पे देख सकते हैं, तो उन्हें अपने स्कूल के साथ साथ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे वे आगे जाके और भी सक्सेस होएं। अवॉइड क्या करना चाहिए? ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना और पढ़ाई छोड़ना ज़्यादा नुकसानदायक है। जी, टाइम वेस्ट ना करना। 10वीं पास करने वाली लड़की, हाल ही में एक फिल्म आई थी 10वीं, और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी अभिषेक बच्चन की, जिसमें 10वीं के लिए उनका संघर्ष दिखाया गया था। और 10वीं पास करने वाली लड़की, बल्कि 10वीं टॉप करने वाली लड़की ये कह रही है कि सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नेट पर भी रहें तो फिर वो ऐसी चीज़ें देखें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, लाभदायक हो। ये बेटी कमाल है, इसके लिए दुआ निकलती है हमारे दिल से भी। और नम्रा को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको बहुत सारी दुआएं। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ और 2circle.tv देख रहे हैं आप।